नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल के ऊपर। जैसे कि अपन ने ज्योतिष सीखने के लिए श्रृंखला चला रखी थी, उसको अपन आगे बढ़ाते हैं। और आज की जो क्रम है, आज की जो कड़ी है, उसमें अपन बात करने वाले हैं कि जो कुंडली का 8वां घर है और 8वें घर के जो स्वामी है, अगर उनकी पहले से लेकर 12वें घर तक प्लेसमेंट हो जाए तो कैसे अपने को रिजल्ट मिलते हैं। सबसे पहले अपन 8वें घर की बात करें तो 8वें घर से अपन किसी भी व्यक्ति की अगर बात करें कि तकलीफ है, वो 8वें घर से देखते हैं। जितने भी ओकल्ट की विद्याएं हैं, जितने भी अपन ये मान सकते हैं कि रहस्यमयी विद्याएं हैं, पराविद्याएं हैं, वो सारी की सारी अपन 8वें घर से देखते हैं। अन अर्न मनी है, यानी कि जो दूसरों का पैसा है, वो 8वें घर से देखते हैं। आसानी से अपन पैसा कमा ले, वो सारे 8वें घर से देखते हैं। अपने जीवन में जितने भी अचानक घटनाक्रम घटित होते हैं, वो सारा 8वें घर से देखते हैं। अपनी लाइफ के अंदर कितनी कैसे भी कोई भी एक्सीडेंटल घटना है या फिर एक्सीडेंट है, वो सारा भी अपन 8वें घर से देखते हैं। और अपने जो पार्टनर है, उनका पैसा है, वो भी अपन 8वें घर से देखते हैं। तो आज अपन बात करने वाले हैं कि 8वें घर के जो स्वामी है, उनकी बाय डिफॉल्ट पहले घर से लेकर 12वें घर तक उनकी किसी भी भाव में प्लेसमेंट हो तो कैसे अपने को रिजल्ट मिलते हैं। अब 8वां घर है, सबसे पहले तो अपने को यही इंडिकेशन दे देगा। 8वां घर है, उसका अपने को पता चल गया। 8वां घर किसका है? आपके तकलीफ का है। तो सबसे पहले तो 8वें घर के स्वामी है, उनकी अगर प्लेसमेंट होगी चार्ट के किसी भी घर के अंदर, तो वो जो घर है वो अपने को बता देगा कि अपने को या फिर इस व्यक्ति को पर्टिकुलर जो लाइफ के अंदर परमानेंटली अगर किसी भी भाव से दिक्कत होनी है तो वो कौन सा घर है, वो कौन सा भाव है। अब सभी को पता है कि ये कौन सा घर है, आपके 8वां घर है। अब 8 के घर के अंदर जो भी राशि आ रही है, पर्टिकुलर जो नंबर आ रहा है, डिजिट आ रहा है, उस राशि के जो भी स्वामी ग्रह बन रहे हैं, उनकी अगर प्लेसमेंट हो जाए, सबसे पहले बात करते हैं अपन पहले घर का। पहले घर में उनकी बाय डिफॉल्ट प्लेसमेंट हो जाए। पहला अगर व्यक्ति खुद है, 8वां घर क्या है? आपके तकलीफ। तो एक चीज तो फिक्स है, क्या कि अपने को एक चीज फिक्स पता चलने वाली है, क्या कि व्यक्ति है उसको उसके जीवन के अंदर तकलीफ या फिर अपन वर्ड यूज ले सकते हैं दिक्कत, कि उसको दिक्कत या फिर तकलीफ या फिर पीड़ा है, कौन से भाव से आएगी, पूरे लाइफ टाइम ऑब्जर्व करता रहेगा। तो 8वें घर के स्वामी है, सबसे पहले तो पहले घर के अंदर आ गए। 8वां घर है, उससे अपन किसी भी व्यक्ति है उसकी मृत्यु का प्रकार भी देखते हैं कि उसकी मृत्यु है एक्सीडेंटल होगी, आसानी से होगी, किसी रोग से होगी, तो वो सारी चीजें भी अपन 8वें घर से देखते हैं। तो सबसे पहले 8वें घर के स्वामी अगर पहले घर में गए तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले कंडीशन तो यह होगी कि व्यक्ति है उसका या तो स्वास्थ्य बहुत ज्यादा अच्छा होगा या फिर स्वास्थ्य है उससे रिलेटेड कभी किसी न किसी तरह की प्रॉब्लम हमेशा बनी रहेगी। क्योंकि पहला अगर व्यक्ति खुद है और 8वां अगर तकलीफ है तो या तो स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा और या फिर किसी न किसी तरह की आपकी तकलीफ बनी रहेगी। 8वां अगर है, उससे अपन किसी भी तरह की रिसर्च देखते हैं या फिर किसी भी अपन ये मान सकते हैं कि सब्जेक्ट की अपनी गहराई में जाते हैं, वो सारा 8वें घर से देखते हैं। अब लग्न व्यक्ति खुद है, उससे अगर संबंध बन गया तो व्यक्ति है वो किसी भी अपन ये मान सकते हैं किसी भी तरह की रिसर्च कर सकता है, किसी भी तरह की रहस्यमयी विद्याएं हैं उनसे जुड़कर काम कर सकता है या फिर उनसे उसका बहुत ज्यादा अटैचमेंट लगाव हो सकता है। 8वां घर है, उससे अपन अति भी देखते हैं। तो ऐसा व्यक्ति है अपन ये मान सकते हैं कि अपनी हर गतिविधि के अंदर, अपनी हर एक्टिविटी के अंदर अति करेगा, हर चीज के अंदर वो डूब जाएगा और जब जिस डायरेक्शन के अंदर काम कर रहा है उस डायरेक्शन के अंदर पूरा खुद को झोंक देगा या फिर दूसरी डायरेक्शन में वो ध्यान नहीं देगा। ये सारी चीजें अपन देखते हैं जब अष्टमेश है वो आपके लग्न के अंदर आ जाए। अब बात करें अपन 8वें घर के स्वामी है, बाय डिफॉल्ट उनकी प्लेसमेंट हो जाए आपके दूसरे घर के अंदर। अब दूसरा घर है, दूसरे घर से अपने को पता है क्या देखते हैं अपन? कुटुंब देखते हैं, व्यक्ति की वाणी है, व्यक्ति का खान पान है, वो सारी स्थितियां देखते हैं। सबसे पहले तकलीफ और दिक्कत की बात करें तो दूसरा घर किसका है? दूसरा घर है कुटुंब का। तो व्यक्ति है उसको अगर दिक्कत रहेगी जीवन में तो किससे रहेगी? अपने जो परिवार वाले हैं, अपने जो कुटुंब वाले हैं, उनसे रिलेटेड दिक्कत रहेगी। दूसरा घर है सेविंग्स का। तो अगर व्यक्ति है उसको दिक्कत रहेगी किससे? अपने जो सेविंग्स है उनसे रिलेटेड दिक्कत रह सकती है या फिर पैसे से रिलेटेड उसको दिक्कत रह सकती है। उसका खान पान है उसके लिए दिक्कत का कारण बन सकता है, उसकी जो वाणी है उसके लिए वो दिक्कत का कारण बन सकती है। अब 8वां घर है, उससे अपन एक चीज देखते हैं, कौन से? कि 8वें घर से अपन ये देखते हैं कि दूसरों का जो पैसा है, अनअर्न मनी है या फिर शॉर्टकट में जो पैसा कमाते हैं, वो भी अपन 8वें घर से देखते हैं। तो इस कंडीशन में ये भी हो सकता है कि व्यक्ति है उसको अत्यधिक धन लाभ हो और अपन ये मान सकते हैं कि छोटे समय के अंदर बहुत ज्यादा पैसा कमा सकता है। अगर अष्टमेश आपके दूसरे भाव में उनकी अगर प्लेसमेंट है तो व्यक्ति है शॉर्ट समय के अंदर यानी कि कम समय के अंदर बहुत ज्यादा पैसे कमा सकता है और बड़े बड़े अचानक उसको धन लाभ हो सकते हैं। अब बात करें अपन 8वें घर के स्वामी है, उनकी प्लेसमेंट हो जाए आपके तीसरे भाव के अंदर यानी कि तीसरे घर के अंदर। अब 8वां घर है, उसकी करीब करीब चीजें अपन ने समझ ली। तीसरा घर किसका है? तीसरा घर है, सबसे पहले तकलीफ की बात करें तो तीसरा घर है शॉर्ट ट्रेवलिंग का है। तीसरा घर अपने छोटे भाई बहन या फिर अपने जो कजन्स है, अपने जो पड़ोसी है, तो ऐसे व्यक्ति को पड़ोसियों से कुछ ना कुछ दिक्कत हो सकती है। उसके जो छोटे भाई बहन है
उनसे कुछ ना कुछ दिक्कत हो सकती है। तीसरा, अगर व्यक्ति है खुद को कैसे रिप्रेजेंट करता है, तो व्यक्ति है जब भी खुद को रिप्रेजेंट करेगा तो उससे रिलेटेड उसको किसी न किसी तरह की दिक्कत हो सकती है। या फिर अपन ये मान सकते हैं कि अगर ट्रेवलिंग करता है, शॉर्ट ट्रेवलिंग करता है, तो उसके अंदर उसको किसी न किसी तरह की दिक्कत वो फेस कर सकता है। अब तीसरा अगर है कमीशनिंग का है, डॉक्यूमेंट का है, और 8 वगैरह अपन ने बता दिया किसका है, अनअर्न मनी है, जो विदाउट फोर्स अपन कमाते हैं। तो ऐसा व्यक्ति डॉक्यूमेंट से रिलेटेड या फिर किसी भी तरह का कमीशनिंग का काम कर व्यक्ति है आसानी से पैसा कमा सकता है, या फिर आसानी से बड़े धन लाभ वो अर्जित कर सकता है। अब बात करें अपन 8वें घर के स्वामी है, उनकी बाय डिफॉल्ट प्लेसमेंट हो जाए आपके चौथे घर के अंदर। अब चौथा घर क्या है? चौथा घर वो है जिस घर के अंदर अपन वर्तमान में रह रहे हैं, अपना जो हृदय है वो चौथा घर है, अपने जो माता की स्थिति है वो चौथा घर है। तो सबसे पहले दिक्कत या फिर तकलीफ है, आपके माता जी है उनका स्वास्थ्य गड़बड़ रह सकता है, या फिर मम्मी से आपका जो कम्युनिकेशन है उसके अंदर गड़बड़ हो सकती है। आप जिस घर के अंदर वर्तमान के अंदर रह रहे हैं उसके अंदर आपको कुछ ना कुछ दिक्कत फेस करनी पड़ सकती है, या फिर आपको अपन ये भी मान सकते हैं कि मानसिक कुछ ना कुछ आपको दिक्कत हमेशा बनी रह सकती है। चौथा गर्द है उसे अपन कंफर्ट है, लग्जरी है, वो सारी चीजें भी देखते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि कंफर्ट की, लग्जरी की चीजें हैं वो आपको दिक्कत दे सकती है। आप पे एक्सीडेंट भी हो सकते हैं, क्योंकि चौथे घर से देख रहे हैं अपन जितने भी वाहन है, और 8 वगैरह है वो किसका है? एक्सीडेंटल घटनाओं का है। तो ऐसे इससे यह भी हो सकता है कि आपके जीवन में एक्सीडेंट है वो बहुत ज्यादा हो सकते हैं, या फिर अपन ये मान सकते हैं कि व्हीकल है वो आपको सावधानी से चलाने चाहिए। अब चौथा घर है उससे अपन कंफर्ट, लग्जरी देख रहे थे, जितनी भी प्रॉपर्टी है वो भी चौथे घर से देखते हैं। तो इससे यह भी हो सकता है कि आप इजी गोइंग, आपको बड़ी प्रॉपर्टी है वो मिल जाए, आपको कंफर्ट है, लग्जरी की चीजें हैं वो इजी गोइंग मिल जाए, ये सारी चीजें आपके साथ में हो सकती है। अब बात चौथा घर है वैसे हृदय का है, और 8वां घर है रहस्यमयी विद्याओं का है, और चौथा और 8वां घर है उसको अपन मोक्ष त्रिकोण के अंदर ले सकते हैं। तो ऐसा व्यक्ति है उसको कहीं ना कहीं हृदय से जो अटैचमेंट रहेगा वो परा विद्याओं में से रहस्यमयी विद्याएं हैं, ओकल्ट के जितने भी सब्जेक्ट है उसको वो अंदरूनी फील करेगा, उसका उससे अटैचमेंट रहेगा। अब बात करते हैं अपन 8वें घर के स्वामी है, उनकी बाय डिफॉल्ट प्लेसमेंट हो जाए आपके 5वें घर से। अब 5वां घर है संतान का है, या फिर अपन ये मान सकते हैं कि अपने को किन चीजों का शौक है, किन चीजों के अंदर अपनी रुचि है, वो सारा अपन 5वें घर से देखते हैं। अब 5वां घर अपने को पता चल गया कि व्यक्ति में जो जुनून है, जो रुचि है वो 5वें घर से देख रहे हैं। 8वां घर किसका है? 8वां घर है अपन रहस्यमयी जितने भी विद्याएं हैं वो सारा 8वें घर से देखते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति को 5वां घर बुद्धि भी है, तो ऐसा व्यक्ति है अपन ये मान सकते हैं कि उसकी जो बुद्धि का प्रयोग होगा वो किसी न किसी सब्जेक्ट की रिसर्च है, या फिर अपन ये मान सकते हैं ओकल्ट के रहस्यमय जितनी विद्याएं हैं, सब्जेक्ट है, उनके अंदर वो अपना कहीं ना कहीं दिमाग लगाएगा, उनको सीखेगा, उनकी अच्छे से लर्निंग लेगा, उसके अंदर वो खोजबीन करेगा। और ऐसा भी मान सकते हैं कि अपन ऐसे व्यक्ति को बहुत सारे सब्जेक्ट है उनका अच्छा नॉलेज हो सकता है। अब 5वां घर संतान का है, तो कहीं ना कहीं आपको संतान से रिलेटेड दिक्कत हो सकती है। और या फिर अपन ये भी मान सकते हैं कि 5वें घर से अपन प्रेम संबंध देखते हैं, तो प्रेम संबंध है उनके अंदर आपको धोखा मिल सकता है, उनसे रिलेटेड आपको किसी न किसी तरह की दिक्कत हो सकती है। अब बात करते हैं अपन 6ठे घर के अंदर, अगर 8वें घर के स्वामी है आपके बाय डिफॉल्ट हो जाए आपके 6ठे घर के अंदर। अब 6ठा घर और 8वां घर और 12वां घर इनको अपन त्रिक भाव मानते हैं, वैसे भी बुरे स्थान मानते हैं। और अपने को यह भी बताया कि 6ठे, 8वें और 12वें के स्वामी है, अगर इन्हीं भावों के अंदर उनकी प्लेसमेंट हो जाए तो इसको अपन विपरीत राजियों के अंदर कंसिडर करते हैं। तो सबसे पहले अगर उससे हाउस के जो लॉर्ड है, जो भी ग्रह है, उनकी अगर दशा हो जाए तो सबसे पहले आपके संघर्ष की स्थितियां रहेगी, और उसके बाद में आपको धीरे धीरे है अच्छे रिजल्ट मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। 6ठा घर है उससे अपन रोग है, रिपु है, ऋण है, ये सारी स्थितियां देख सकते हैं। तो आपके ऐसा कोई रोग हो जाए जिसका इलाज मिलना संभव ना हो, ऐसी स्थिति बन सकती है। आपके ऋण से रिलेटेड किसी न किसी तरह की दिक्कत हो सकती है, और अपन ये भी मान सकते हैं कि आपके शत्रुओं से रिलेटेड दिक्कत हो सकती है। लेकिन 8वें से 6ठा घर है वो आपके 11वां घर है, और अपन ये पता चल चुका है कि 11वें घर से अपन अचानक बड़े धन लाभ देखते हैं। तो ये तो क्या है, ये बता रहा है कि आपको 8वें से क्या हो जाएंगे, अचानक बड़े धन लाभ हो जाएंगे। तो आपको आपके पार्टनर से बड़े धन लाभ हो सकते हैं, या फिर अचानक अपन ये मान सकते हैं कि इसको अपन धन त्रिकोण भाव है उसमें भी ले सकते हैं। तो बड़े धन लाभ कहीं ना कहीं आपको हो सकते हैं किसी भी तरह से। अब बात करते हैं अपन 8वें घर के स्वामी है, उनकी बाय डिफॉल्ट प्लेसमेंट हो जाए आपके 7वें घर के अंदर। 7वां घर है उसको अपन मुख्यतः देखें तो अपने जो पार्टनर की स्थिति है वो अपन 7वें घर से देखते हैं। 8वें घर की बात कर ली तो 8वां घर है तकलीफों का। तो सबसे पहले तो आपके वैवाहिक जीवन है उसके अंदर कुछ ना कुछ दिक्कत बनी रह सकती है। और अब 7वां घर है उसमें अगर अष्टमेश आ गए, और उस पे अपन ये भी मान सकते हैं कि अगर नैसर्गिक अशुभ ग्रह है या फिर जो योगकारक ग्रह नहीं है उनकी और दृष्टियां आ जाए, उनकी प्लेसमेंट हो जाए, कैसे भी वो संबंध बना ले, तो फिर आपका वैवाहिक जीवन है पूरा का पूरा गड़बड़ हो सकता है, उसके अंदर आपकी दिक्कतें बहुत ज्यादा आ सकती है। अब 7वां घर है वो कौन है, आपका पार्टनर है, और 8वां घर कौन है, तो वो उनका धन भाव है।
तो कहीं ना कहीं ये भी है कि आपके पार्टनर है वो बहुत ज्यादा धनी हो सकते हैं, ऐसी कंडीशन, या फिर आपके पार्टनर है उनसे आपको धन लाभ हो सकता है। ठीक है, अब बात करें अपन कि 8वें घर के स्वामी है वो किस में आ जाए, आपके 8वें घर के अंदर ही उनकी प्लेसमेंट हो जाए। तो सबसे पहले तो वही विपरीत राजयोग है, ये आपको पहले नेगेटिव रिजल्ट देगा और उसके बाद में आपको अच्छे रिजल्ट देना स्टार्ट कर देगा अपनी दशा के अंदर। अब 8वें घर है उसे अपन कहीं ना कहीं ये हो गया कि 8वां घर है क्या हो गया, आपके स्ट्रॉन्ग हो गया है। तो सबसे पहले तो 8वें घर की जो पॉजिटिव चीजें ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं अपन। तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन के अंदर बहुत बड़े बदलाव लेकर आता है, या फिर व्यक्ति है जब भी उसके 8वें घर के स्वामी की दशा ऑपरेट करती है तो उसका जीवन है पूरा का पूरा यू टर्न ले लेता है। 8वें घर से अपन जितने भी आकस्मिक धन लाभ देख रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति को आकस्मिक बहुत बड़े धन लाभ हो सकते हैं। उसके बाद में बात करें अपन 8वें घर के स्वामी है वो आ जाए बाय डिफॉल्ट आपके 9वें घर के अंदर। अब 9वां घर किसका है, 9वां घर है उसे अपन पिता की स्थिति, धर्म की स्थिति और अपने भाग्य की स्थिति, अपने गुरु की स्थिति, ये सारी लंबी यात्राएं वो सारी चीजें देखते हैं। तो कहीं ना कहीं सबसे पहले अगर दिक्कत हो सकती है आपको तो लंबी यात्राएं उनसे आपको दिक्कत हो सकती है, या फिर अपन ये मान सकते हैं कि धर्म को लेकर किसी भी तरह का वक्तव्य दे दो तो उससे रिलेटेड आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि 8वें से ये क्या है आपके दूसरा घर है। तो धर्म को रिलेटेड अगर किसी भी तरह की गतिविधि करते हो, किसी भी तरह का वक्तव्य देते हो तो उससे रिलेटेड आपको दिक्कत हो सकती है। पिता से रिलेटेड, गुरु से रिलेटेड, इनसे रिलेटेड मतलब ये आपकी दिक्कत का कारण बन सकते हैं कैसे भी। अब 8वें से 9वां आपके दूसरा घर है, तो कहीं ना कहीं आपको पिता है उनसे प्रॉपर्टी मिल जाना, अचानक उनसे बड़े धन लाभ हो जाना, गुरु से आपको बड़े धन लाभ हो जाना, या फिर अपन ये मान सकते हैं कि धार्मिक गतिविधियां करते हैं उनसे बड़े धन लाभ हो जाना, क्योंकि 8वां घर खुद क्या है आपके रहस्य से भरा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन दे रहा है कि अगर आप किसी भी तरह की स्पिरिचुअल एक्टिविटी करते हो तो आपको बड़े धन लाभ हो सकते हैं, और आपके पापा जी है उनसे आपको प्रॉपर्टी अचानक मिल जाना, ये सारी कंडीशन आपके साथ में हो सकती है। अब 9वां घर है उससे अपन हाई लर्निंग भी देखते हैं, और 8वां घर तो किसका है, रिसर्च का है वैसे भी। तो ऐसा व्यक्ति किसी न किसी सब्जेक्ट के अंदर उसमें गहराई तक जा सकता है, किसी न किसी सब्जेक्ट को अपन ये मान सकता है कि उसके अंदर डीप रिसर्च कर सकता है, उसकी हाई लर्निंग ले सकता है, या फिर किसी भी सब्जेक्ट में रिसर्च कर उसकी हाई डिग्री ले सकता है, अगर 8वें घर के स्वामी 9वें घर में आ जाए। अब बात करते हैं अपन 8वें घर के स्वामी है वो किस में आ जाए, आपके 10वें घर के अंदर उनकी प्लेसमेंट हो जाए। अब 10वां घर किसका है, कर्म का है। दो कंडीशन होनी है, या तो आपके काम है उसके अंदर कुछ ना कुछ हमेशा दिक्कत बनी रहेगी, या फिर आपका जो नेम है, आपका जो स्टेटस है वो आपके लिए दिक्कत का कारण बन सकता है। आपका नाम ज्यादा हो गया तो दिक्कत हो गई, आपको प्रसिद्धि मिल गई तो दिक्कत हो गई, आपके कार्य क्षेत्र के अंदर ज्यादा अच्छा कर दिया तो आपकी दिक्कत हो गई। या फिर यह भी हो सकता है कि अगर 8वें घर से आप जुड़ रखे हो, 8वां घर क्या है भाई, 8वां घर है रहस्य में जितने भी विद्याएं हैं वो देख रहे हैं, उनसे रिलेटेड आप किसी भी तरह का काम कर रहे हो। 8वां घर है उससे देखते हैं अपन दूसरों के पैसे, तो दूसरों को पैसे को कैसे मैनेज करना है, कई इसी तरह के प्रोफेशन है, अगर उनसे रिलेटेड आप वर्क कर रहे हो तो आपकी ये आपके बहुत अच्छे रिजल्ट दे सकता है, उससे आप आसानी से पैसे बना सकते हो, या फिर उसी डायरेक्शन के अंदर आप अपना प्रोफेशन है वो तय कर सकते हो। 8वां घर है रहस्य में विद्या भी देखी अपन ने, और 8वां घर अपन ये मानेंगे ट्रांसफॉर्मेशन का भी है, और 8वें घर से अपन जो देख रहे थे जितने भी अचानक धन लाभ है, 8वें से जो 10वां घर है वो है आपके तीसरा घर। तो कहीं ना कहीं कमीशनिंग के जो काम है, डॉक्यूमेंट के जो काम है, उनसे आपको बड़े धन लाभ हो सकते हैं। अब बात करें अपन 8वें घर के स्वामी है उनकी प्लेसमेंट हो जाए आपके 11वें घर के अंदर। अब 11वां घर तो अपने को पता है पॉजिटिव घर है, इसमें जो ग्रह बैठता है वो अपने को अच्छा रिजल्ट देता है। सबसे पहले वही है तकलीफ दिक्कत की बात करें तो 11वां घर है उसे अपन बड़े भाई की स्थिति देखते हैं, अपने सोशल जितनी भी एक्टिविटी है, सामाजिक गतिविधियां हैं वो सारी 11वें घर से देखते हैं, और अपने जो भी डिजायर्स है वो भी अपन 11वें घर से देखते हैं। तो सबसे पहले तो कंडीशन ये होगी कि आपके बड़े भाई है, आपका फ्रेंड सर्कल है, आपके अपन ये मान सकते हैं कि सामाजिक गतिविधियां हैं वो आपके लिए दिक्कत का कारण बन सकती है, या फिर आपकी जो भी इच्छाएं, आपकी जो भी डिजायर्स है वो आपके लिए दिक्कत का कारण बन सकती है। या फिर ये भी कंडीशन हो सकती है कि 8वें घर से क्या देख रहे हैं, 8वें घर से देख रहे हैं अपन जितनी भी अचानक घटनाक्रम होने वाले, अचानक बड़े धन लाभ होने वाले हैं। अब 8वें से 11वां घर आपके चौथा घर है, यानी कि अचानक आपको बड़े धन लाभ हो सकते हैं, अचानक आपको प्रॉपर्टी है आसानी से मिल सकती है, बड़ी प्रॉपर्टियां हैं आपके नाम हो सकती है अचानक, तो अचानक आपको बड़े धन लाभ हो जाना, अचानक आपकी इच्छाएं पूरी हो जाना, ये सारी कंडीशन आपके साथ में हो सकती है। अब बात करें अपन 8वें घर के स्वामी है उनकी बाय डिफॉल्ट प्लेसमेंट हो जाए आपके 12वें घर के अंदर। तो वही कंडीशन है कि 12वां घर है उससे क्या देखते हैं अपन, किसी भी तरह का सेपरेशन है, या फिर अपन ये मान सकते हैं किसी भी तरह का आइसोलेशन है, या फिर जेल यात्राएं है, हॉस्पिटलाइजेशन है, वो सारा का सारा 12वें घर से देखते हैं। तो कोई इस तरह का आपके रोग हो जाए
जिससे आपको दिक्कत रहे, अपने ये मान सकते हैं किसी न किसी कोई ऐसा रोग हो जाए जिसका इलाज संभव ना हो, तो हॉस्पिटलाइजेशन की स्थिति आपके साथ में बन सकती है। 8 घर से अपन एक्सीडेंटल जितने भी चीजें हैं वो सारे देखते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको जेल यात्राएं हैं उनका भी सामना करना पड़ सकता है, या फिर अचानक अपन ये मान सकते हैं कि बड़ी धनहानि आपके साथ में हो सकती है। ये सारी कंडीशन हो सकती है। अब 8 और जो 12 वगैरह उसको अपन मोक्ष त्रिकोण भाव है कंसीडर करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये कंडीशन भी दिखाता है कि आप आइसोलेट होकर योगा है उस पर ज्यादा फोकस कर लो, या फिर अपन ये मान सकते हैं कि मेडिटेशन है उस पर ज्यादा फोकस कर लो, किसी भी तरह का मंत्र जाप है उस पर ज्यादा फोकस कर लो, दिनचर्या का हिस्सा बना लो, या फिर अपन ये भी मान सकते हैं कि जितने भी रहस्यमय विद्याएं हैं उनसे जुड़कर आप अच्छा कर सकते हो। तो ये सारी चीजें देखिए कि जब 8वें घर के स्वामी है वो अगर आपके पहले से 12 घर तक किसी भाव में अगर बैठते हैं, तो अपने को किन किन डायरेक्शन के अंदर किन किन भाव से रिलेटेड अपने को दिक्कत हो सकती है, और कैसे कैसे अपने को अचानक बड़े धन लाभ हो सकते हैं, या फिर कौन सी चीजें हैं जो अपने जीवन के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन ला सकती है। अब आगे वाले घर, आगे की जो अपन बोल रहे हैं कि क्रम है वीडियो का, उसमें देखेंगे अपन कि जो भाग्य भाव के स्वामी है वो अगर 12वें घर में बैठ 1 से लेकर 12वें घर तक बैठते हैं तो अपने को कैसे कैसे परिणाम मिलते हैं। धन्यवाद।